हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स विद डीएस राजपूत में आपका स्वागत है। और अपना जो चैप्टर चल रहा है वो है आपका गाउस का नियम। 12th फिजिक्स का ये सेकंड चैप्टर है और सेकंड चैप्टर का ये लास्ट वीडियो होगा आज का। और इसमें हम कुछ छोटे छोटे 3 डेरिवेशन रह गए हैं, उन पे डिस्कस करेंगे। और ये तीनों डेरिवेशन यूपी बोर्ड में तो है ही नहीं और ये राजस्थान बोर्ड में हैं। तो और इससे पहले गाउस के नियम के अनुप्रयोग में आपको बता चुका हूँ, विद्युत फ्लक्स बता चुका हूँ, गाउस का नियम क्या होता है वो भी बता चुका हूँ। आज ये थ्योरी का लास्ट टॉपिक है, लास्ट वीडियो है। इसके बाद आगे के जितने भी वीडियो होंगे उनमें हम सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल बताएंगे। और फर्स्ट चैप्टर की थ्योरी और न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुके हैं, आप उनको देखा करो। और कमेंट वगैरह नहीं आ रहे हैं आपके, बताया करो। जो चीज़ें पढ़नी है आपको, जो समझनी है वो बता दिया करो, मैं आपको यहाँ पे बता दिया करूँगा, ठीक है ना। और इसके बाद अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट होगा। न्यूमेरिकल इसके साथ साथ चलेंगे, सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल और थर्ड चैप्टर की थ्योरी साथ साथ चलेगी। ओके, तो जो आज का जो पहला टॉपिक है वो टॉपिक है आपका आवेशित चालक की सतह पर बल। आवेशित चालक की सतह पर बल, आवेशित चालक की सतह पर बल, ठीक है ना। ये आज का ये टॉपिक है। मतलब कि कोई भी चालक है, गोलीय चालक ले लेते हैं हम, एक गोलीय चालक ले लो इस हिसाब से। अब इसकी सतह पर बल कैसे लगेगा समझो। जैसे हमने इसको यहाँ पे कोई आवेश दिया प्लस, ठीक है ना, एक आवेश दिया प्लस और एक आवेश यहाँ प्लस दिया। तो अब ये जो प्लस आवेश है ना, इस वाले को उधर प्रतिकर्षित करेगा और ये वाले को इधर प्रतिकर्षित करेगा, और ये वाला इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा, ये वाला इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा। तो यहाँ ज़्यादा इफेक्ट दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर यहाँ पे कोई आवेश है, ये आवेश इस वाले आवेश को इधर प्रतिकर्षित करेगा और ये वाला आवेश इस आवेश को इधर प्रतिकर्षित करेगा। मान लो यहाँ कोई आवेश है और यहाँ कोई आवेश है, ये वाला आवेश इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा, ये वाला आवेश इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा। मान लो कोई आवेश यहाँ है तो ये वाला आवेश इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा, ये वाला आवेश इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा। प्लस प्लस के है ना। मान लो कोई आवेश यहाँ है तो ये वाला आवेश इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा और ये वाला आवेश इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा। अब यहाँ देखो ध्यान से, इस चालक पर बाहर की ओर, इस चालक पर बाहर की ओर एक प्रतिकर्षण बल लग रहा है, वही बल हमें निकालना है। आवेशित चालक की सतह पर बल, समझ गया ना। तो वो बल है क्या, इस पे अपन चर्चा करेंगे और कैसे निकालेंगे। तो ये पूरा डेरिवेशन है राजस्थान बोर्ड के सिलेबस में। और राजस्थान बोर्ड का सिलेबस कितना कम हुआ है ये अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। यूपी बोर्ड का कम हो चुका है, जो जो टॉपिक्स कम हो गए वो मैंने अपलोड कर दिए इंग्लिश मीडियम वाले टॉपिक उस पर, चैनल पे, ठीक है ना। एक इंग्लिश मीडियम के लिए अपना एक चैनल और है, हाई स्पीड क्लासेस, ठीक है ना, हाई स्पीड क्लासेस ये। और केमिस्ट्री अगर आपको पढ़नी है ना, केमिस्ट्री अगर आपको पढ़नी है तो आप जीविका केमिस्ट्री क्लासेस, जीविका केमिस्ट्री क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारे चैप्टर सर ने अपलोड कर रखे हैं, ठीक है ना। अगर आपको केमिस्ट्री पढ़नी है तो जीविका केमिस्ट्री क्लासेस पे आप जा सकते हो यूट्यूब पे। और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो आप तो हाई स्पीड क्लासेस पे आप फिजिक्स पढ़ सकते हो। और अगर आप हिंदी मीडियम पे स्टूडेंट हो, हिंदी मीडियम के, तो ये चैनल आपका है, ये फिजिक्स विद डीएस राजपूत, ठीक है ना, इसमें आप देख सकते हो। अब इस डेरिवेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, इस डेरिवेशन को सॉल्व कैसे करेंगे समझो। तो यहां हमने क्या किया, एक अल्पांश ले लिया। यहां हमने क्या किया, एक इस गोले पर हमने एक अल्पांश ले लिया। अल्पांश समझते हो ना, छोटा सा टुकड़ा ए बी। तो आवेश तो फिर भी होंगे इस पे, एक छोटा सा टुकड़ा ए बी ले लिया और इसको मान लिया सी। इस गोले को 2 भागों में बांट लिया हमने, एक छोटा सा टुकड़ा ए बी और एक बड़ा सा टुकड़ा ए सी बी। नहीं समझे, एक ये जो ए सी बी है ना, एक तो ये इतना है और एक ये छोटा सा इतना, ठीक है, और एक इतना पूरा। तो ये यहाँ से कट कर लिया। तो एक टुकड़ा ए बी है और एक बड़ा टुकड़ा है ए सी बी। तो इस गोले को 2 टुकड़ों में या 2 भागों में विभाजित कर लिया, ठीक है ना। अब यहाँ हमने क्या किया
कि ये जो ए बी है ना, ए बी टुकड़ा, इस ए बी टुकड़ा पर ये जो ए सी बी है ना, ए सी बी, इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो वही बल निकाल लेंगे हम और उसी बल का हम समाकलन कर लेंगे तो पूरी सतह पे हमें बल मिल जाएगा। समझ गए ना? अब यहां देखो, ठीक है ना, तो जो ए बी टुकड़ा है ना, इस पे बल लगेगा किस टुकड़े की वजह से, ए सी बी की वजह से। तो हम उसी का छोटे से टुकड़े पे कितना बल लगेगा, डी एफ, तो हम डी एफ निकाल लेंगे और उसी का क्या कर लेंगे, समाकलन कर लेंगे, बस अपना आंसर हो जाएगा। अब इसको निकालेंगे कैसे, समझो। क्योंकि आवेशित किसी वस्तु, किसी भी आवेश पर या किसी भी आवेशित वस्तु पे कितना बल लगता है, F बराबर क्यू ई, F बराबर क्यू ई। समझ गए ना? अब यहाँ है क्या, ये जो Q है ना, आवेश है जिस पे बल लग रहा है, और ये जो E है ये वो विद्युत क्षेत्र है जहां पर ये आवेश रखा है, जहां पर ये आवेश रखा है। अब ये बताओ, ए बी टुकड़ा की वजह से खुद का विद्युत क्षेत्र होगा ए सी बी टुकड़ा, ए सी बी, ये जो बड़ा वाला टुकड़ा है ना, इसका अपना विद्युत क्षेत्र होगा, और ये जो बड़े वाले टुकड़े का विद्युत क्षेत्र होगा ना, उस विद्युत क्षेत्र में ये छोटा टुकड़ा रखा है। समझ गए ना? तो विद्युत क्षेत्र जो ई लेंगे वो कौन से टुकड़े का होना चाहिए, बड़े वाले का। अब यहां हमने क्या किया, इस गोले के जस्ट बाहर, इस गोले के जस्ट बाहर एक बिंदु ले लिया हमने P। जितनी दूर लिया है उतनी दूर है नहीं, ये आपको स्पष्ट दिखाई दे इसलिए मैंने लिया है। समझ गए ना? तो अब ये ए बी जो देख रहे हो ना, ए बी टुकड़े की वजह से जो हमने विद्युत क्षेत्र माना है, इसको माना है हमने E1, इसको क्या माना है, E1। और ये जो ए सी बी टुकड़ा है ना, ए सी बी टुकड़े की वजह से हमने जो विद्युत क्षेत्र माना है उसको माना हमने क्या, E2। अब आपको पता है कि भाई दोनों टुकड़े प्लस के हैं, तो प्लस आवेश की वजह से जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो किधर होती है, ये प्लस आवेश है, विद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश से दूर, ये प्लस आवेश है, विद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश से दूर। और यहां पर हमने जो विद्युत क्षेत्र माना है उसको मान लिया ई सफिक्स P1। अब एक बिंदु जो है ना गोले के अंदर लो, अब दो बिंदु हो गए, तो इसको कर लो P1 और इसको कर लो P2, तो फिर यहां विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, ई सफिक्स P1। अब ये चीज आपको बताई है हमने इससे पहले वाले लेक्चर में कि गोले के जस्ट बाहर, चालक गोले के जस्ट बाहर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो होता है आपका सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। अगर आपको याद आ जाए ना तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो देख लेना पीछे वाला लेक्चर, ठीक है ना। गोले के जस्ट बाहर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो होता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। अब बात करते हैं बिंदु P2 की। अब P2 बिंदु है ना गोले के अंदर है, और गोले के अंदर हमने आपको बताया हुआ है कोई भी आवेश नहीं है, तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, जीरो। चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, जीरो। फिर इसके बाद ये जो ए बी आवेश है ना, ए बी आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, इधर होगी, क्योंकि आवेश से दूर इधर E1। और ये जो ए सी बी गोला है ना, ए सी बी टुकड़ा, इसकी वजह से तो विद्युत क्षेत्र होगा वो इधर होगा, आवेश से दूर, ये आवेश है इससे दूर। अब यहाँ दोनों का जो टोटल निकालेंगे, दोनों को घटा के निकालेंगे, यहाँ जो टोटल निकालेंगे दोनों को घटा के निकालेंगे, ठीक है। ये इसका चित्र बनता है। अब करेंगे क्या, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ इसकी रचना वगैरह लिख लेना यहाँ पे। अब यहाँ देखो, गोले के बाहर, गोले के बाहर बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, ई सफिक्स P1 बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। इसको डाल दो समीकरण नंबर 1। और गोले के अंदर क्या होगी भाई, गोले के अंदर बिंदु P2 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ई सफिक्स P2, ये हो जाएगा आपका कितना, 0। इसको डाल दो समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसमें देखो करना क्या है, समझो। ये तो हमें पता था, अरे भाई गोले के जस्ट बाहर विद्युत क्षेत्र इतना होता है, गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र इतना होता है। गोला कैसा है, चालक, इसके लिए ये कंडीशन चालक गोले के लिए लागू है, या फिर खोखला गोला हो
तो ये तो हमें पता था। और अगर हम चित्र की बात करें, अगर हम चित्र की बात करें कि भाई चित्र से बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E सफिक्स P1 कैसे निकालोगे? देखो दोनों की दिशा सेम है ना, दोनों की दिशा सेम है, तो ये हो जाएगा आपका कितना E1 प्लस E2। इसको डाल दो समीकरण नंबर 3 और P2 पे यही लिख देना, बिंदु P2 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये कैसे निकालोगे? E सफिक्स P2 और यहाँ आ जाएगा आपका E1 माइनस E2। E1 माइनस E2 क्यों कर लिया? क्योंकि दोनों की दिशा विपरीत है ना, दो सदिश राशियों की दिशा विपरीत है, तो टोटल कैसे निकाला जाता है? घटा के। और दोनों की दिशा अगर सेम हो तो टोटल कैसे निकाला जाता है? जोड़ के। इसको डाल दो समीकरण नंबर 4। अब हम बात करते हैं समीकरण नंबर 2 व 4 से। दिख रहा है क्या आपको? अब 2 और 4 क्या है समझो, ये 2 हैं, EP2 का मान 0, ये जो EP2 दिख रहा है ना, इसकी जगह 0 रखो, तो ये 0 बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2। 0 बराबर क्या हो जाएगा? E1 माइनस E2। अब यहाँ देखो, इधर पक्षांतर करके निकालोगे ना, तो E1 बराबर E2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इसको डाल दो समीकरण नंबर 5, E1 बराबर E2। अब हम बात करते हैं समीकरण 1, 3 व 5 से। समीकरण 1, 3 व 5 से। अब ध्यान से सुनना, क्या एक तो ये रहा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, तो ये जो E सफिक्स P1 है ना, इसमें क्या रखोगे? सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर, यहाँ रख दिया E सफिक्स P1 का मान यहाँ, और E1 की जगह क्या रखोगे? E2। तो ये हो जाएगा आपका कितना? E2 प्लस E2, E2 2E2, तो हो जाएगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। तो E2 कितना हो जाएगा? सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको डाल दो 6 नंबर। यहाँ E2 क्यों निकाला, E1 क्यों नहीं निकाला? तो हमने ये बताया था E1 किसकी वजह से था? AB की वजह से। E2 किसकी वजह से था? ACB की वजह से। अब आप ये बताओ आप कि जो AB टुकड़ा है, AB अल्पांश जो है वो किसके विद्युत क्षेत्र में रखा है? बड़े वाले टुकड़े के विद्युत क्षेत्र में। और बड़े वाले टुकड़े का क्षेत्रफल, बड़े वाले टुकड़े का विद्युत क्षेत्र क्या है? E2। तो हमें जब ये फॉर्मूला लगाएंगे ना, F बराबर QE, तो इसमें जो E होगा वो कौन सा होना चाहिए? E2 होना चाहिए, क्योंकि बल किस पे निकाल रहे हैं? AB पे। बल किस पे निकाल रहे हैं? AB पे निकाल रहे हैं ना बल, तो हमें वो पता होना चाहिए। समझ गए ना? इस हिसाब से हम यहाँ तक ये कर लिया हम लोगों ने, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इतना नोट कर लो तब तक आप जल्दी से। तो अब ये जो टुकड़ा है हमने 2 भागों में बांटा है ना गोले को, तो यहाँ चाहो तो लिख लेना ऊपर पहले से ही, यहाँ लिख लेना, इससे पहले यहाँ लिख लेना कि भाई गोले को 2 भागों में विभाजित किया है, ठीक है ना, किया गया है, ठीक है। पहला क्या है, क्यों भाई? पहला है अल्पांश AB, ठीक है ना। तो AB अल्पांश के कारण जो है ना विद्युत क्षेत्र कितना माना हम लोगों ने? विद्युत क्षेत्र माना है E1। AB की वजह से विद्युत क्षेत्र कितना माना है? E1। और इसका क्षेत्रफल, जो AB अल्पांश है ना, इसका क्षेत्रफल हम लोगों ने मान लिया DS। DS जानते हो ना, ये जो छोटा सा टुकड़ा आपने ले रखा है ना, ये इसका क्षेत्रफल हमने मान लिया कितना? DS। और इस पे आवेश कितना हमने मान लिया? DQ। और जो सेकंड है ना वो क्या आपका? ACB, ठीक है ना। और ACB की वजह से विद्युत क्षेत्र कितना मानिए हमने? E2। अब इसका क्षेत्रफल की आवश्यकता नहीं है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? अतः अल्पांश AB पर लगने वाला बल कैसे निकालोगे भाई? छोटा सा अल्पांश है तो उस पर थोड़ा सा बल लगेगा DF, ठीक है ना। और
बल का फॉर्मूला अभी अभी बताया था QE, तो E की जगह क्या रखोगे यहाँ पे E2, और Q आवेश कितना हमने माना उस पे अल्पांश पे DQ, समझ गए ना। अब यहाँ देखो समीकरण 6 से ये जो E2 का मान है वो यहाँ रख जाएगा, तो ये DF बराबर कितना बच जाएगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू DQ। अब यहाँ देखो सिग्मा बराबर क्या लिखाए थे हम, आप दूसरा या तीसरा लेक्चर हम बताए हैं आपको, उसमें हमने आवेशों का वितरण बताया, तो उसमें सिग्मा बताया था हमने आपको DQ बटे DS, DQ बटे मतलब ये है सिग्मा पृष्ठ आवेश वितरण होता है। पृष्ठ आवेश वितरण कैसे निकालते हैं, आवेश बटे क्षेत्रफल, आवेश और बटे में वो क्षेत्रफल लिया जाता है जितने पे आवेश बटा हुआ है। तो हमने AB अल्पांश की बात कर रहे हैं ना, तो AB अल्पांश पे DQ आवेश बटा है, और कितने क्षेत्रफल पे बटा है DS पे, तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा DQ बटे DS। तो यहां से DQ का मान कितना निकलेगा भाई सिग्मा DS। ओके, तो ये जो DQ है ना इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, एक तो ये सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट चल ही रहा है, और यहाँ सिग्मा इंटू DS, तो सिग्मा का गुणा सिग्मा में करोगे ना तो ये सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो यहां पे क्या लिखोगे, अतः संपूर्ण चालक की सतह पर बल, संपूर्ण चालक की सतह पर बल कितना हो जाएगा F, समाकलन कर दो इसका, क्या कर दो, हमने क्या बताया था टोटल चाहिए तो हम क्या करेंगे समाकलन करेंगे, तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, और अगर आपको प्रेशर निकालना हो दाब, तो यहां लिखेंगे अतः चालक के एकांक क्षेत्रफल पर बल, और इसी को दाब भी बोलते हैं। एकांक क्षेत्रफल पे जो बल होता है उसको क्या बोलते हैं दाब। तो दाब P बराबर हो जाएगा आपका DF बटे DS, यानी कि बल बटे क्षेत्रफल। तो बल कितना, DF कितना है, DF है आपका सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू DS बटे DS कट जाएगा, तो P बराबर बच जाएगा सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपका प्रेशर हो गया, इसको याद रखना, अगले डेरिवेशन में इसको काम में लेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो ये दाब हो गया, मतलब इस चालक की सतह पर एक दाब भी लगेगा, कितना लगेगा सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको विद्युत दाब बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, विद्युत दाब। आई थिंक आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी, आपको समझ में भी आया होगा, मैंने पूरी कोशिश की है। इसको जल्दी से नोट करो, फिर इसके बाद अगले डेरिवेशन चलेंगे। ओके, अगले डेरिवेशन पे चलने से एक छोटी सी चीज़ और बता देते हैं आपको इसी में। अभी अभी हम लोगों ने F कितना निकाला, समाकलन सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू DS, और प्रेशर कितना निकला सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। अब यहाँ क्या होता है, कभी कभी जैसे E बराबर टोटल क्या होता है, टोटल E हमने जैसे E मान लिया, टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E मान ली, तो E बराबर होता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट E। तो ये जो सिग्मा स्क्वायर है ना इसकी जगह क्या लिखोगे, तो ये हो जाएगा समाकलन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर E स्क्वायर और बटे कितना 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू DS। एक एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, तो ये बच जाएगा 1 बटे 2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर DS। मतलब इसके साथ साथ आप ये भी याद रखना, ये E के पदों में और ये सिग्मा के पदों में। तो वैसे ही दाब कितना था अभी सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, तो फिर दाब आपका हो जाएगा 1 बटे 2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ठीक है ना। क्योंकि ये चीज़ जो है ना किसके बराबर आ गई यहाँ पे, इसके बराबर, तो ये चीज़ इसके बराबर हो जाएगी। ऐसे भी मतलब 1-2 स्टेप बढ़ा सकते हो, आप समझ सकते हो उसमें, ठीक है ना। तो उसमें ऐड कर लेना। ओके, चलो इसको नोट करो। अब हम लोग बात करते हैं अगले डेरिवेशन पे। तो अगले डेरिवेशन का नाम क्या है, ये है विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा, विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा, ठीक है ना। ये अब इसमें देखो होता क्या है, जब हम किसी भी चालक को आवेश देते हैं, ठीक है ना, तो एक सीमित मात्रा तक ही दे सकते हैं। उसको एक्स्ट्रा आवेश दोगे ना
तो हमें प्रतिकर्षण बल का सामना करना पड़ता है, ठीक है ना। तो उसी प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध अगर हम जबरदस्ती उसको आवेश दे दें, जबरदस्ती, ठीक है ना, तो उसी प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। और जब कार्य करना पड़ेगा तो वही कार्य उस चालक में स्थितिज ऊर्जा की या ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो उसी विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में हमें क्या निकालनी है, ऊर्जा निकालनी है। तो जैसे मान लो कि यहाँ कोई आवेशित गोला होगा और इसकी त्रिज्या हमने मान ली कितनी, स्मॉल r, इसकी त्रिज्या क्या मान ली हमने, स्मॉल r। तो हम जब इसको आवेश देंगे, एक्स्ट्रा आवेश, तो हमें प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, तो हमें इसके साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। तो ये संपीड़ित करना पड़ेगा हमें, इसको क्या करना पड़ेगा, संपीड़ित। संपीड़ित मतलब समझते हो ना, इसको दबाना पड़ेगा। तो हमने मान लिया कि इसको हमने थोड़ा सा दबा दिया, इतना इतना दबा दिया हमने इसको, ठीक है ना, इतना इतना दबा दिया हमने इसको। कितना दबा दिया हमने, dr दबा दिया। कितना दबा दिया, dr। तो फिर ये अंदर की जो दूरी है ना, ये कितनी रह जाएगी, r माइनस डी आर। अंदर की जो दूरी है वो कितनी रह जाएगी, r माइनस डी आर। और इस गोले के जस्ट बाहर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, अभी बताया था हमने, E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, ये विद्युत क्षेत्र होगा। अब इसमें देखो करना क्या है, हमने क्या बताया, ऊर्जा निकालनी है। तो ऊर्जा कभी भी नहीं निकलती, कार्य निकलता है। जो कार्य किया जाता है वही ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो कार्य निकालना है। कार्य तभी निकलेगा जब बल गुणा विस्थापन करेंगे। बल गुणा विस्थापन, विस्थापन की जगह अपन कितना ले लेंगे, dr, क्योंकि हमने इसको कितना दबाया है, dr। तो हमें बल निकालना पड़ेगा। पहले क्या निकालना पड़ेगा, बल। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम कहेंगे भाई चालक की सतह पर आवेशित चालक की सतह पर दाब, आवेशित चालक की सतह पर दाब। अब ये भी आप लोगों ने देखा होगा इससे पहले वाले में, हमें ये सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, याद है, भूल गए, अभी तो कराया था। तो P बराबर सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, ये है। और चूंकि देखो P बराबर होता क्या है, F बटे A, दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। तो F बराबर क्या हो जाएगा, तो F बराबर हो जाएगा PA, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा अतः चालक की सतह पर बल, ठीक है ना। तो हमने पहले क्या निकाल लिया, बल निकाल लिया, ओके। तो F बराबर हो जाएगा आपका, P की जगह क्या रखोगे, सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, A की जगह क्या रखोगे, 4 पाई r स्क्वायर। वो क्षेत्रफल हो गया गोले का, जो जिस गोले को हम लोगों ने दबाया है, बल लगाया है उस पर, ठीक है ना, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य किया ना। तो F ये आ गया। अब यहाँ पे क्या करोगे भाई, F आ गया। अब हमने गोले को कितना दबाया है, dr दूरी तक दबाया है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, अतः गोले को dr दूरी तक संपीड़ित करने में किया गया कार्य। तो W बराबर क्या हो जाएगा भाई, dr दूरी तक दबाया है ना, तो हमें थोड़ा सा कार्य करना पड़ेगा, dW। तो ये फॉर्मूला बनेगा इसका, बल गुणा विस्थापन कितना, dr, ठीक है ना। तो dW यहाँ क्या हो जाएगा आपका बल, इसकी जगह क्या रखोगे, सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr। अब ये क्षेत्रफल और विस्थापन का जो गुणा करेंगे तो ये तो आयतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आयतन हो जाएगा। तो फिर यहाँ क्या लिखोगे, अतः गोले को dr दूरी तक संपीड़ित मतलब दबाना होता है, संपीड़ित करने पर गोले के आयतन में कमी। आप सोच के देखो, अगर हम गोले को दबाएंगे तो उसके आयतन में कमी होगी ना, और या विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा, विद्युत क्षेत्र
के आयतन में वृद्धि। गोले के आयतन में तो कमी होगी, लेकिन विद्युत क्षेत्र के आयतन में वृद्धि होगी, क्योंकि हम उसको दबा दबा के क्या दे रहे हैं, आवेश दे रहे हैं। तो आवेश बढ़ेगा तो विद्युत क्षेत्र ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, तो विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा और गोले का आयतन कम होगा। कितना कम होगा, तो ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे dV। dV बराबर ही हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr। ये आपका आयतन हो गया, ये क्या हो गया, आयतन। अतः तो फिर dW क्या हो जाएगा, dW बराबर हो जाएगा आपका कितना, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू में कितना dV, इंटू में कितना dV। और यही किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। अब एकांक आयतन में ऊर्जा पूछी है आपसे, क्या पूछी है, एकांक आयतन में ऊर्जा पूछी है, तो टोटल ऊर्जा भी निकाल सकते हो आप यहाँ पे टोटल ऊर्जा भी निकाल सकते हो। संपूर्ण विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा, कुल ऊर्जा। ठीक है ना। तो ये जो dW है ना, इसी को हम du बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, du। अब यहां क्या लिखोगे, अतः संपूर्ण विद्युत क्षेत्र में कुल ऊर्जा। ओके, तो U बराबर समाकलन कर लो भाई, du का समाकलन U हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट dV। और हमने बताया था अभी E बराबर क्या होता है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट E रखो यहाँ पे, तो U बराबर हो जाएगा आपका कितना, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर E स्क्वायर, सिग्मा का मान रख दिया ये वाला, बटे 2 एप्सिलॉन नॉट dV। तो एक एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, तो U बराबर बच जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर dV। ये तो संपूर्ण ऊर्जा हो गई। अतः या कर लो, या और कर लो, और विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा। एकांक आयतन में ऊर्जा का मतलब हमें ऊर्जा में क्या निकालना है, ऊर्जा में आयतन का भाग लगाना है, तो हम इसको U डैश मान ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका du बटे dV। तो du की जगह क्या लिखोगे, du की जगह ये लिख दो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट dV। तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट dV। अच्छा, dV का भाग भी तो लग रहा है यहाँ पे, तो dV कट जाएगा, तो U डैश आ जाएगा आपका सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गई आपकी विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा, विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा। और इस रूप को क्या और लिख सकते हैं, इस रूप को लिख सकते हैं U डैश बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। याद रखना, ये विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में क्या है, ये ऊर्जा है, काम की चीज है आगे के लिए भी। ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं इस चैप्टर के लास्ट डेरिवेशन में, छोटा सा ही है, ठीक है, उसमें न्यूमेरिकल आ जाते हैं कभी कभी और बोर्ड में भी आ सकता है। और ये है क्या, साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। ओके, बुलबुले का, बुलबुला जानते हो क्या, फुलाए कभी बुलबुले हैं, क्यों भाई, बुलबुले फुलाए कभी आपने। अब यहाँ देखो, साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। अब जैसे मान लो हमने मान लिया कि कोई साबुन का बुलबुला होगा, ठीक है, उसकी त्रिज्या हमने मान ली स्मॉल r है, पृष्ठ तनाव कैपिटल T। अब ये जो कैपिटल T है ना, पृष्ठ तनाव है, क्या है ये, पृष्ठ तनाव। तो जब ये उदासीन होगा, जब ये आवेशित नहीं होगा, ध्यान से सुनना, जब ये आवेशित नहीं होगा तब इस पे दाब आधिक्य जानते हो, 11th में पढ़ाया जाता है, दाब आधिक्य P एक्सिस, ये होता है 40/R। साबुन के बुलबुले पे कितना होता है, 40/R। बेटा ये 11th में पढ़ाया जाता है, ध्यान रखना, मैं यहाँ डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको। ओके, कोई भी साबुन का बुलबुला हो, फिलहाल ये आवेशित नहीं है,
तो इस पे दाब आधिक्य क्या होगा, पी एक्सिस इक्वल टू होता है 4t/r। टी क्या है, पृष्ठ तनाव, स्मॉल आर क्या है, त्रिज्या। टी है आपका पृष्ठ तनाव और स्मॉल टी क्या है, सॉरी स्मॉल आर क्या है आपकी त्रिज्या, बुलबुले की त्रिज्या। तो ये समीकरण नंबर 1। जब हम इसको आवेशित करेंगे, ठीक है ना, जब बुलबुले को क्या करेंगे, आवेशित, जब बुलबुले को आवेशित किया जाता है, जब बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो इस पर एक दाब और लग जाता है σ²/2ε0। इसकी डायरेक्शन बाहर की ओर होगी, इसकी डायरेक्शन बाहर की ओर होगी, तो ये इसमें जुड़ेगा। दाब आधिक्य की डायरेक्शन भी बाहर की ओर होती है, इसकी डायरेक्शन भी बाहर की ओर होती है, तो ये इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो अतः पी एक्सिस प्लस σ²/2ε0 बराबर कितना, 40/r। नहीं आया समझ में? ये जो दाब आधिक्य होता है ना, इसकी डायरेक्शन बाहर की ओर होती है, और आपको अभी अभी बताया था प्लस आवेश दोगे इस पे, तो इस पे बाहर की ओर एक दाब लगेगा, तो वो दाब इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है। ये अब अगर जैसे यहाँ पे टोटल ऐसी सिचुएशन में अगर आपको दाब आधिक्य निकालना हो पी एक्सिस, तो ये हो जाएगा आपका 40/r माइनस σ²/2ε0, ठीक है ना। अब होगा क्या, एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि दाब आधिक्य का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। दाब आधिक्य का मान क्या होगा, 0, और बुलबुला फूट जाएगा, बुलबुला फूट जाएगा। तो दाब आधिक्य 0 कर लेंगे उसमें, और ये 40/r माइनस σ²/2ε0, ओके। और σ²/2ε0 इधर आ जाएगा। अब ये इक्वेशन है, अब यहाँ से कुछ भी पूछ लो, यहाँ से कुछ भी पूछ लो, कुछ भी मतलब क्या करें, यहाँ पे बुलबुले की त्रिज्या पूछी जाए, क्या पूछी जाए, बुलबुले की त्रिज्या, बुलबुले की त्रिज्या पूछी जाए आपसे, ठीक है ना। बुलबुले की त्रिज्या कैसे निकालो, यहाँ से r निकालो, तो r बराबर कितना हो जाएगा, 2ε0, ऊपर चले जाएंगे तो ये हो जाएंगे 8ε0t, और बटे में कितना, σ², ठीक है। अब यहाँ देखो पृष्ठ तनाव पूछा जाए, बुलबुले का पृष्ठ तनाव T पूछा जाए, तो यहाँ से T निकालो, R ऊपर जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका σ²/r बटे 8ε0, ठीक है ना। अगर यहाँ से पृष्ठ आवेश घनत्व पूछा जाए बुलबुले का, पृष्ठ आवेश घनत्व, ठीक है ना, सिग्मा, तो σ² क्या हो जाएगा, यहाँ से σ² 8ε0t बटे r, तो सिग्मा बराबर हो जाएगा √8ε0t बटे r। और अगर यहाँ आवेश पूछा जाए तो सिग्मा बराबर होता है आवेश बटे क्षेत्रफल, तो आवेश बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू a, तो सिग्मा का मान ये वाला रख दो 8ε0t बटे r, और ये हो जाएगा क्षेत्रफल 4πr², बुलबुले का क्षेत्रफल, यहाँ छोड़ दो। तो ऐसा कुछ भी पूछ लिया जाए आपसे, निकाल सकते हो ना, बात समझ गए ना, बस सिंपल है। इसी के साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है थ्योरेटिकली। अब इसके न्यूमेरिकली स्टार्ट हो जाएंगे कल से या परसों से, ठीक है ना, और आपका 3rd चैप्टर की थ्योरी में स्टार्ट कर दूंगा, ओके। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।